देखो, अभी अभी डॉटर्स डे के दिन एन.वी. रमन्ना जी, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। ये वुमेन्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशियरी में होना चाहिए, और ये जो डिमांड है ये हमारी इंडिया की सभी कॉलेजेस में करना चाहिए और इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरी तरीके से इस 50% रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता हूँ, और वुमेन्स का ये राइट है, वो ये डिज़र्व करते हैं कि कम से कम 50% वुमेन होनी चाहिए जुडिशियरी में मतलब हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में 50% कम से कम वुमेन होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी कुछ डेटा बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और वैसे भी आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि क्यों ये खुद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वुमेन्स को 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो, ये डेटा आप देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि औरतें जुडिशियरी में कितनी कम है, ठीक है ना। देखो, जो छोटे कोर्ट्स हैं, हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं ना, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में पूरे इंडिया में औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन है, औरतें जो है वो 30% से भी कम है वुमेन जजेस, ठीक है। उन कोर्ट्स में वुमेन जजेस जो है वो 30% से भी कम है हमारे लोअर लेवल की कोर्ट्स में। उसके बाद हाई कोर्ट की अगर बात करो, जो स्टेट में जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें आप देखो 11.5% वुमेन जजेस हैं। सिर्फ पूरे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक स्टेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। पूरे हाई कोर्ट जो है हमारे इंडिया के, उसमें मिला के सिर्फ 11.5% ही वुमेन जजेस हैं, मतलब जो औरतें हैं वो जजेस हैं, ठीक है। अगर तुम सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो सिर्फ 11 से 12% ही औरतें सुप्रीम कोर्ट में हैं, ठीक है ना। मतलब कि सोचो, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया लेवल का है, ठीक है, पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ 100% में से 11 से 12% ही औरतें हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि 1.7 मिलियन एडवोकेट्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है ना। 1.7 मिलियन एडवोकेट्स हमारी कंट्री में है, जिनमें से सिर्फ 15% ही औरतें हैं, और स्टेट बार काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें भी सिर्फ 2% ही औरतें हैं, ठीक है। देखो यार, मेनली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, जो भी जुडिशियरी का जो सिस्टम है वो औरतों के लिए वैसे भी अनफ्रेंडली है, ठीक है। सुनने में ये बहुत बुरा लगता है, बट इन चीज़ों को बताया गया है कि औरतें जुडिशियरी में जो भी काम करती है उनके लिए जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। वो कंफर्टेबल होकर जुडिशियरी में काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि फ़ीमेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। फीमेल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, औरतों के लिए जो अलग से वॉशरूम होता है, मेल फीमेल का वॉशरूम अलग होता है, तो मेल के लिए तो है, बट कई सारी जगहों में क्या है, फीमेल के लिए वॉशरूम नहीं है। अगर औरतें जुडिशियरी में काम करना चाह रही हैं तो उनको हर तरह का सपोर्ट तो मिलना चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रिचेस नहीं है, वर्किंग मदर्स जो है उनके लिए क्रिचेस नहीं है, जिनके बच्चे हैं उनको क्रिचेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए क्रिचेस भी नहीं है, ठीक है ना। तो औरतें अगर चाहें भी घर से निकल के काम करने के लिए जुडिशियरी में, तो भी उनको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक इंडिया में कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आज तक कोई भी नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। हाँ, हाई कोर्ट की जजेस बहुत सी महिलाएं रह चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक एक भी औरत को नहीं बनाया गया है। यहीं पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जेंडर इक्वालिटी इस चीज़ में अभी तक नहीं आई है, जिसका हमारी सरकार सपोर्ट करती है हमेशा, ठीक है ना। तो वो जुडिशियरी में बिल्कुल ही निल है। देखो, अभी अभी एक न्यूज़ भी आई है कुछ समय पहले कि इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस 2027 में बनाई जाने वाली है, जिनका नाम है जस्टिस नागरत्ना, ठीक है। इनको पहली इंडियन वुमेन चीफ जस्टिस बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी एन.वी. रमन्ना है, उनको 2027 में बनाया जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला बनी है। देखो, इतनी साल हो गए हमको आज़ादी मिले, लेकिन आज तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं बनी है, ठीक है ना। और कितना कम रिप्रेजेंटेशन है, आप खुद देखो।
लोअर लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत ही कम औरतें जुडिशरी में भाग ले रही हैं, ठीक है। तो इसी को एन वी रमन्ना ने कहा है कि रो कर नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनकर छीन कर दिखाना होगा ये पार्टिसिपेशन, ठीक है। आपको खुद से ये चीज़ करना पड़ेगा, रोने से कुछ भी नहीं होगा। तो अभी एक छोटी सी सेरेमनी थी जिसमें इन्होंने एन वी रमन्ना जी ने एड्रेस किया था एडवोकेट्स को, तो वहीं पर उन्होंने ये सारी बातें कही थी कि मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेन पॉइंट था, जो भी डेटा था, मैंने आपको बता दिया है, और जो भी डिस्कशन हुआ था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।